हेलो ट्रेडर। कुछ महीने पहले जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है सेबी, उसने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें बताया कि 10 में से 9 ट्रेडर हैं जो लॉस मेकिंग है। ठीक है। अब उसमें रीजन क्या था ये तो उसने नहीं बताया उसके पीछे कि क्यों लॉस मेकिंग है इतने ट्रेडर। लेकिन उससे एक चीज से साबित होती है कि आज भी ट्रेडर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्रेडिंग को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 है लेक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड एजुकेशन इन स्टॉक मार्केट। ठीक है। अगर लोग इन्फ्लुएंस होके स्टॉक मार्केट में आ जाता है कि भाई मेरा फ्रेंड इतने पैसे कमा रहा है, मैंने वहां से सीखा, यूट्यूबर का पीएनएल देख के या किसी चीज और चीज को देख देख के लोग इन्फ्लुएंस होके आ जाते हैं मार्केट में। अब उसके बाद क्या है, मार्केट में वो आएंगे, उनको ना प्राइस एक्शन पता, ना उनको ऑप्शन चेन पता, ना उनको ऑपरेटर क्या होता है, एफआईआईडीआई डाटा क्या होता है, उनको कोई डाटा पता नहीं है कि क्या होता है मार्केट क्या नहीं होता, और वो आके प्रॉपर अपना डीमैट अकाउंट खुलाया और ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। और अर्ली फेज में वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट पूरा वाइप आउट करके और उसके बाद कहते हैं कि मार्केट भाई ठीक नहीं है, मार्केट खराब है, और वो लॉस मेकिंग की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उससे बचने का सबसे मेन चीज है कि आप सीख के आओ ट्रेडिंग। ठीक है। आप ट्रेडिंग सीख के आओ, फ्री में बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर हैं जो सिखाते हैं और अच्छे। ठीक है। उसके अलावा एप्लीकेशन में जीरो द वायरसिटी करके है। ठीक है। तो उसमें हर चीज बहुत डीप लेवल से, बहुत अच्छे प्रॉपर नॉलेज से दे रखी है। ठीक है। तो उसमें जाके देखो, सीखो, और उससे उसको सीख के फिर मार्केट में आओ। ठीक है। आपको एटलीस्ट मार्केट का स्ट्रक्चर तो पता चले कि मार्केट चलता किस रीजन पे है, मार्केट चलता कौन चलाता है मार्केट को, और कहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी क्या होती है, ऑप्शन चेन क्या होती है, आपकी प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडलस्टिक क्या होती है, इन चीज के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज दे रखा है उसमें। तो जाके उसको पढ़े और फिर मार्केट में आए तो हो सकता है आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाए। नंबर 2 पे गैम्बलिंग माइंडसेट। इतने गैम्बलिंग ऐप चल गए तो लोगों को लगता है कि भाई ये भी एक गैम्बलिंग ऐप है जिसमें आप पैसा लगाओ और कुछ टाइम के बाद डबल होके आपको मिल जाएगा, एक दिन में, 2 दिन में, एक ट्रेड में, 2 ट्रेड में, महीने भर में। लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट एक सीरियस बिजनेस है, इसको समझो, इसको प्रॉपर नॉलेज लेके आओ, और इसको टाइम देना पड़ेगा स्टॉक मार्केट को। ये उन ऐप की तरह नहीं है। तो गेम्बल समझ के मत आओ मार्केट को प्रॉपर नॉलेज के साथ आओ, और मार्केट में एक माइंड सेट से आओ कि भाई मुझे महीने का 2 3 4 5% ही चाहिए, तो इस हिसाब से आओ तो आप सक्सेसफुल होगे मार्केट में। अगर गैम्बलिंग सोच के आओगे कि मार्केट में भाई गैम्बलिंग ही होता है, मार्केट में पैसा डबल होता है, एक दिन में, 2 दिन में, 21 दिन पैसा डबल, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। मार्केट में टाइम लगता है, मार्केट में 2 3 4 5 साल लगते हैं आपको। बहुत लोग प्रॉफिटेबल नहीं है, इसकी वजह यही है कि ठीक है, वो इसको गिम्बल समझ के कर रहे हैं कि भाई चल गया तुक्का तो ठीक है, नहीं चला तो ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ। नंबर 3 पे आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, अब रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? मार्केट में आप आए, आपने नॉलेज लिया, आपको समझ में आएगी मार्केट भाई एक चीज पे काम करता है कि अगर मार्केट में बायर लोग ज्यादा हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, अब सेलर लोग ज्यादा हैं तो नीचे जाएगा मार्केट। अब आपने वहां पे ट्रेड इनिशिएट करी, आपने कहा कि भाई मेरा 10 रुपए का लॉस है। ठीक है। तो आप पहली चीज तो ये कि उस लॉस को अगर आपने मैनेज कर रखा है कि भाई मैंने इतने लॉस पे इसको कवर करना है, इस पोजीशन को, तो आपको वहां कवर ही करना है। आपको ये नहीं कि ट्रेल कर दिया है, सेल ही नहीं लगाया आपने। ठीक है। और जब आप ट्रेड कर रहे हो, रिस्क मैनेज कर रहे हो, तो आप रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखो कि आप अगर मार्केट को 1 रुपया दे रहे हो तो एटलीस्ट 2 रुपए लेके जाओ, 3 रुपए लेके जाओ मार्केट से। 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखो, तो ही आप प्रॉफिटेबल हो गए। अगर 1:1 का रखा, आपकी 4 ट्रेड गई, तो आपको उन 4 ट्रेड को रिकवर करने के चक्कर में 6 या 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल होना जरूरी है, तब आप जाके, क्योंकि उसमें और चार्जेस भी हैं, ब्रोकरेज भी है, सेबी टैक्सेस वगैरह वो चीज भी है, तो वो सारी चीजें हैं। इसलिए आपको रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके चलना पड़ेगा कि मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट। आपको ऑप्शन बायर है, आपका एक्सपायरी के दिन बहुत जल्दी डिके होता है, बहुत फास्ट डिके होता है। तो आपने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, रिस्क को मैनेज नहीं करके चला, तो आपका कैपिटल वाइप आउट होने में एक दिन बहुत बड़ा होता है, 1 या 2 ट्रेड ही बहुत होती है आपका कैपिटल वाइप आउट होने में। तो इसलिए रिस्क को मैनेज करके चलो, रिस्क रिवॉर्ड अपना फेवरेबल रख के चलो कि ठीक है भाई, हम अगर मार्केट को 1 रुपया दे रहे हैं तो एटलीस्ट उसके बदले 2 या 3 रुपए हम लें, ताकि हम प्रॉफिटेबल हों लॉन्ग ड्यूरेशन में जाए। नंबर 4 पे लेक ऑफ पेशेंस। लेक ऑफ पेशेंस का मतलब है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि मार्केट में आते हैं, मार्केट में आके ट्रेड इनिशिएट करते हैं, वो अर्ली डेज में क्या प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि मार्केट किस टाइप से काम करता है। हो सकता है बिगनर लक हो तो जिससे मार्केट में पैसा मिल जाए आपको। ठीक है। अब उसके बाद उसको क्या होता है, वो जब उनको प्रॉफिट होता है तो वो अर्ली एग्जिट मार जाते हैं, जब उनको लॉस होता है तो उस ट्रेड को होल्ड करने लग जाते हैं। होल्ड करने इन द सेंस कि मार्केट में लॉन्ग टाइम तक रुक जाते हैं। जब उनका प्रॉफिट, वो एसएल नहीं लगाते हैं, जब उनका लॉस होने लगता है तो, और प्रॉफिट होने लगता है तो वो अर्ली एग्जिट कर जाते हैं कि भाई 4 रुपए निकल गया ठीक है। लेकिन जब लॉस होने लगता है तो 2,000 5,000 10,000 वो
लिमिट नहीं लगाते हैं और लॉस बढ़ता जाता है। और ये चीज़ है कि मार्केट में डिसिप्लिन बनाए रखना है, ठीक है, अपना जो सेटअप है उसको फॉलो करना है, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना है, अपने सेटअप पे फोकस, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके रखना है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि आप एक लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो सको, ठीक है। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है मार्केट में, कि आप बैठे हो मार्केट में, आपका ट्रेड चलता है, ठीक है, आप रुको उस ट्रेड में। अगर आपका ट्रेड नहीं चल रहा तो आप एग्जिट मारो, कोई इश्यू नहीं है उसमें, आप ऐसे लगा के निकालो उसको। और ये चीज़ों का विशेष कर ध्यान रखो। पांचवा पॉइंट है लेक ऑफ डिसिप्लिन। लेक ऑफ डिसिप्लिन का मतलब है कि बहुत बार क्या होता है, मार्केट में फ्रीक्स आते रहते हैं, मार्केट में अप एंड, जो कि रिसेंट डेज में चल रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन तो नहीं खोल रहा, लेकिन मार्केट में एक एक दिन में 500-500 पॉइंट के अप एंड डाउन मूव आ रहे हैं, ठीक है, जिसकी क्योंकि एक्सपायरी डेली है, ठीक है, तो मार्केट में और बिक्स बहुत कम है, तो ये रीजन है कि मार्केट में बहुत ज्यादा फ्रीक्स आ रहे हैं ऊपर नीचे की साइड। अब उससे हम लोगों को क्या नुकसान है? उससे नुकसान ये है कि आपका एक बार एसएल हंट हो गया गलती से, ठीक है, एसएल स्किप हो गया, तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी जब बिगड़ गई तो आपको डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन रहने का मतलब है आप या तो किल स्विच ऑन कर लो मार्केट में, ठीक है, किल स्विच ऑन कर लो जीरोधा का, ताकि आप ओवर ट्रेडिंग ना करो, ठीक है, जिससे कि आप बच सको, आप ब्रोकरेज से बच सको और ट्रैप में नहीं आओ मार्केट में, ठीक है। तो ये चीज है कि आपको जब लग रहा है कि मार्केट मेरे फेवर का नहीं है तो आप एग्जिट मार जाओ उसको, और आपको फिक्स रखो। डिसिप्लिन का मतलब कि आप रखो कि मुझे 2 ट्रेड लेनी है, 3 ट्रेड लेनी है, या मुझे 1% अगर कैपिटल का रिस्क हुआ तो मैं निकल जाऊंगा, 2% कैपिटल रिस्क हुआ तो मैं निकल जाऊंगा। इन चीजों को विशेष ध्यान रखो ताकि मार्केट में आपको लॉन्ग टाइम में आप प्रॉफिटेबल हो जाओ।